चलिए तो निवेश के हर पहलू पर बारीक नज़र हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम रखेंगे आज के इस शो में। और शो की शुरुआत ही हो रही है आपके सवालों के साथ। खास मेहमान जो कि रोज़ाना जुड़ते हैं हमारे साथ और करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पंकज मटपाल जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और चलिए दर्शकों के पोर्टफोलियो का समाधान सबसे पहले कर लेते हैं। और संटू दास जी फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार संटू जी, कैसे हैं? ठीक है मैम, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। ओके संतु जी, आपने जो पोर्टफोलियो हमें दिया है मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। 15 से 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और बच्चों की एजुकेशन और खुद की रिटायरमेंट का आपने गोल रखा हुआ है। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, कोटक का मल्टी कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है और 4,500 रुपये पीएफ में आपके जाते हैं। एलआईसी का आपने ये एलआईसी की कौन सी पॉलिसी आपने ले रखी है जिसके लिए आप 2,000 रुपये हर महीना डालते हैं? जीवन आनंद। जीवन आनंद आपके पास है ना? ठीक है। टेन्योर क्या है इसका? कितने साल पूरे हो चुके हैं और कब तक की पॉलिसी है? 9 साल पूरे हो चुके हैं, 26 या टेन्योर है। 9 साल पूरे हो गए हैं और टोटल 26 साल का है। हाँ हाँ ठीक है। और टर्म इंश्योरेंस आपने नहीं लिया है। आप मुझे अपनी ईयरली इनकम बताएंगे? 6 लाख। ठीक है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का पैकेज आपका कितना, टर्म इंश्योरेंस का कवरेज आपका कितना होना चाहिए उसके लिए हमें आपकी ईयरली इनकम चाहिए होती है। और साथ ही आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी, कोई होम लोन, कोई कर्ज, क्रेडिट कार्ड का कोई कर्ज जो कि आप चुका रहे हैं उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि उसी पर आधारित होगा आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर अमाउंट। तो कुछ है आपके ऊपर कर्ज? हाँ मैम, ये पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन है, कितना है? EMI जाता है 17,000 मंथली। टोटल लोन कितने का है? 8,75,000 875। 8, मैं 9 लाख ही पकड़ लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलिए तो 9 लाख का लोन है उसके। और कितने साल तक पूरा करना है ये? 28 साल पूरे हो जाएंगे। 2028 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, फंड्स मेरे पास हैं, आप स्टेप अप भी करेंगे। और बाकी आपने मुझे कॉर्पस नहीं बताया। देखिए एजुकेशन का गोल है, दोनों ही गोल्स कितने लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में ज़रा मुझे आइडिया बताइएगा। 15 से 20 साल में क्या दोनों ही गोल्स आ जाएंगे? बिकॉज अगर ऐसा है तो 2 बहुत क्रूशियल गोल्स एक साथ आएंगे संटू जी। मेरा मतलब है कि 15 ईयर्स में बच्चों का एजुकेशन के लिए कुछ फंड रिडीम करना है। कितना अप्रोक्सीमेटली कॉर्पस, कितना 1 करोड़ में से कितना बच्चों की एजुकेशन के लिए? 25 लाख। ओके। और बाकी रिटायरमेंट के लिए तो 20 साल का रिटायरमेंट 20 साल में? नहीं, मेरा रिटायरमेंट तो 2051 में होगा। 2050? हाँ 2050। हाँ ठीक। और रिटायरमेंट के लिए फिर कितना? रिटायरमेंट के लिए मेरा तो पीएफ है जाता है और ये SIP में कंटिन्यू करूंगा जब तक मैं कितना सर्विस रहेंगे। कितना कॉर्पस लगेगा? कितना अभी का महीने का खर्च कितना है? महीने का कर्ज 17,000, 17,000। ओके, महीने का खर्च। चलिए ओके। नहीं, क्योंकि आप इसी पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट रहेंगे ना अपने पेंशन के लिए, कि आपके पास और कोई जरिया है रेगुलर इनकम का? नहीं यार, कोई जरिया नहीं है अभी। नहीं है, इसी पर रहेंगे ना आप डिपेंडेंट। हाँ तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी के आपके एक्सपेंसेस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन काउंट करके ऐसी फिगर पे आया जाए जो कि लगभग 25 साल के बाद जो है आपको आपका रेगुलर इनकम का बंदोबस्त हम करा सकें। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी क्लैरिटी अब मिलती हुई। विश्वजीत जी, आपके पास मैं आऊँगी। तो सबसे पहले हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इनके पास नहीं है पर इनके पास एक पर्सनल लोन है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, डिपेंडेंस है देखिए इनके ऊपर फाइनेंशियली। और ऐसे में हर वो शख्स जिसके ऊपर आर्थिक तौर पे लोग जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अकेले कमाने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले लें। अब टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कितना हो वो डिसाइड करने का एक तरीका होता है।
एक थंब रूल होता है और तरह तरह के टर्म इंश्योरेंस मिलते भी हैं, बहुत सारे फीचर पैक मिलते हैं, प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंसेस भी मिलते हैं। अब उसमें से कौन सा सही हो, बहुत सारे लोग रिटर्न ऑन प्रीमियम, बिकॉज विश्वजीत जी भारत में एक मानसिकता है ना, हमारे बाद हमें पैसे वापस मिलने चाहिए, तो इस मानसिकता से तो आप दूर नहीं जा सकते और इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस आ रही है उन्होंने रिटर्न ऑन प्रीमियम का भी एक फीचर जो है वो दे दिया है। हालांकि कितने काम का है कितने काम का नहीं है वो आप बताइएगा करके विश्लेषण। तो क्या सलाह होगी संतु जी के लिए? बिल्कुल नमस्कार कविता जी, नमस्कार पंकज जी। कविता जी, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछे उससे बहुत कंप्लीटली क्लियर पिक्चर सामने नज़र आती है। संतु जी, एक तो सबसे पहले पर्सनल लोन जितना भी हो सके जल्दी आप खत्म करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको एक ऐसे ट्रैप में ले जाएगा, जहाँ आपका जितना लोन है उससे ज़्यादा का आप ब्याज दे देंगे। तो इससे जितना बच सकते हैं उतना जल्दी बचें। और निवेश शुरू करने से पहले पहला कदम जो होता है वो होता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सुरक्षित कर लें, क्योंकि आप ही अपने घर के ब्रेड अर्नर हैं, आपकी वजह से ही घर का खान-पान चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक सिक्योरिटी के लिए आप एक टर्म प्लान लें। तो जो जैसे कविता जी कह रही थी, ट्रॉप जिसको कहते हैं टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम, होता क्या है कि कहीं न कहीं वो प्रीमियम आप ही दे रहे होते हैं और आपको 20, 30, 40 साल बाद कुछ पैसा वापस आता है और ये कहा जाता है कि जो भी आपने प्रीमियम दिया वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन उस उतने साल के बाद उस पैसे की क्या वैल्यू है महंगाई के हिसाब से, वो बहुत कम रह जाती है। तो मेरे हिसाब से प्योर टर्म प्लान लें, जो उसमें शायद आपको वापस कुछ ना मिले। ये आपके मेंटल पीस ऑफ माइंड के लिए है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो ये आपके परिवार को चलाएगा। उस वो पैसा जो है, टर्म प्लान का जो पैसा है वो आपके परिवार को मिलेगा और उससे उनका घर का खर्च चलेगा। तो थंब रूल वाइज़ हम ये कहते हैं कि जो भी आपकी सालाना इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका मिनिमम 10 टाइम्स तो आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। अगर 10 लाख है, तो करीब-करीब 1 करोड़ होना चाहिए और अगर 15 लाख है, तो 1.5 करोड़ के करीब होना चाहिए। और उसमें से आपको ये जो पर्सनल लोन ले रखा है, इसको भी ऐड कर दिए, क्योंकि ये भी किसी न किसी को उतारना है, तो इसके लिए भी आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा। तो ये तो रही बात इंश्योरेंस की। मेडिक्लेम शायद आपने ले रखा है, बट बहुत अच्छी बात है कविता जी, इनका जो पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने, वो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डिफरेंट एएमसीज के फंड है, सारे ही फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सभी कुछ है पोर्टफोलियो में। एक प्योर लार्ज कैप नहीं है, हालाँकि उसकी जगह फ्लेक्सी कैप इन्होंने ले रखा है। तो मेरे हिसाब से एक मल्टी कैप जो कोटक मल्टी कैप है, संतु जी आप इसको बदल सकते हैं और इसकी जगह एक प्योर लार्ज कैप फंड ले लें। चाहे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप, चाहे तो निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अगर आप ले लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल संतुलन बन जाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड भी आपने ले रखा है, तो बहुत ही अच्छा उम्दा पोर्टफोलियो यहाँ बन जाता है। जहाँ तक कि आपके गोल्स की सवाल है, आपने मेरे हिसाब से गोल में शायद महँगाई को कंसीडर नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर करें, तभी गोल रियलिस्टिक बनेगा। आप जो ₹10,000 निवेश कर रहे हैं एसआईपी के तरह रूप में, वो 20 साल में 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो यहाँ 1 करोड़ तो बन जाता है, लेकिन 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू अगर हम 5% का भी महँगाई दर लेके चलें, तो ये 38-40 लाख रुपए रह जाता है। तो आपको बहुत सोच समझ के ये प्लान करना है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि उस समय पैसे की वैल्यू कम हो जाए और आपका गोल ज़्यादा का हो और आप पूरा ना कर पाएँ। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप कोशिश करें हर वर्ष अपने एसआईपी के अमाउंट में 10% का स्टेप अप करें। तो ये 1 करोड़ जो है 20 साल में 2 करोड़ के करीब बन जाएगा। तो आपने अगर महँगाई कंसीडर नहीं भी करी है, तो ये स्टेप अप से आपका पूरी महँगाई को कवर कर लेगा। तो ये थोड़े-थोड़े से बदलाव आप करें। टर्म प्लान अवश्य लें, अपनी इनकम का 10 टाइम्स होना चाहिए। कोशिश करें मल्टी कैप फंड की जगह एक लार्ज कैप फंड ले लें और एसआईपी में बढ़ोतरी करें, हर वर्ष 10% की स्टेप अप करें, तो आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। राइट संतु जी, ऑल द बेस्ट। आपके पूरे पोर्टफोलियो पे सलाह दे दी गई है। झटपट दूसरे दर्शक से भी मैं जुड़ना चाहती हूँ, बिकॉज दर्शकों का फोन लाइन पे जुड़ना जारी हो चुका है। पंकज जी, धनसुख प्रजापति जी से सवाल पूछते हैं, उनका सवाल का जवाब आप दीजिएगा। नमस्कार धनसुख जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। बताइए प्रजापति जी, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? आपकी आवाज़ आ रही है मुझे सर, बोलिए। हाँ मैडम, मेरे पास में एसआईपी है अराउंड 31,000 रुपीज की है
जिसमें जी निप्पॉन इंडिया कंज्यूमेबल्स है जो 2500 का है, निप्पॉन स्मॉल कैप हाँ का है 2500 का है, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है 4000 का है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 5000 है, एचडीएफसी जी बैलेंस एडवांटेज 5000 है, एसबीआई जी कॉन्ट्रा 7000 है और पराग परिक का 5000 का है। टोटल 31,000 ठीक है। है अभी मेरा गोल जो है 10 इयर्स में 1 करोड़ अचीव करना है। तो हाँ ये हाँ पोर्टफोलियो मेरा ठीक सही है है या उसमें कुछ चेंजेस करना है? और राइट फंड्स बताते हैं काफ़ी लंबा नज़रिया है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो रिस्क आपका काफ़ी मिटिगेट हो जाता है, लेकिन कहाँ पर ओवरलैप है वो एक देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर फंड है, लेकिन वो भी सही सेक्टर फंड है आज के सूरत हाल के अनुसार। तो उसमें तो बने रहना भी चाहिए आपको। पंकज जी क्या कहेंगे? कविता जी नमस्कार, दृष्टि जी नमस्कार और हमारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। कविता जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम जब बात करते हैं सेक्टर्स की थीम की तो कई बार ये बात आती है कि एग्जिट और एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स, कुछ थीम्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। तो जैसा आपने कहा, मैं सहमत आपकी बात से। निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड जो है, ये कंजम्पशन ऐसी थीम है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके पोर्टफोलियो में रहेगी तो चलेगा। तो इसके लिए सारे ही फंड्स, बाकी तो सारे आपके पास जो हैं वो डाइवर्सिफाइड फंड्स ही हैं। ये जो कंजम्पशन फंड है, उससे भी आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फंड्स में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। और जहाँ तक टारगेट का सवाल है, आपने जो कहा कि 1 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है 10 साल में। तो देखिए, जो आप 31,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, उससे करीब, यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो अ, 69,45,000, तो करीब 69.5 70 लाख के आसपास आप मानकर चलिए कितना इकट्ठा कर पाएंगे। अब दो चीजें हैं, या तो आप अपनी एसआईपी को बढ़ाकर कर दीजिए 45,000 पर मंथ की, तो 45,000 पर मंथ करेंगे तो आप इकट्ठा कर पाएंगे 10 साल में 1 करोड़। और अदरवाइज आपको क्या करना है, आप स्टेप अप कीजिए। देखिए, स्टेप अप जो है ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं समय के साथ इनकम बढ़ती है और उस हिसाब से आप अपने निवेश को भी बढ़ा सकते हैं। तो एक साथ अभी आप 31,000 की जगह 45,000 करें, वो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाना शायद ये आसान होगा आपके लिए। तो ये कर लीजिए और तब भी आप सेम 31,000 जो एसआईपी चल रही है उसी पर आप 10% से स्टेप अप करेंगे तो 10 साल में 1 करोड़ जुटा सकते हैं। पर एक बात मैं और कहूँगा कि वैसे तो 1 करोड़ रुपया मतलब बनता हुआ दिखाई दे रहा है 12% के सीएजीआर पर अगर हम 6% की महँगाई दर भी मानकर चलें, तो 10 साल के बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू है ना, वो आज के 56 लाख के आसपास बचेगी। तो इसके लिए आप यदि निवेश भी बढ़ा सकें और स्टेप अप भी कर सकें तो और भी अच्छा होगा। पोर्टफोलियो में बदलाव की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। मेरे ख्याल से हर पहलू पर आपने सलाह दी है पंकज जी। धनसुख जी आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ, कुछ आपको और पूछना है? फंड्स पे आपको सलाह दे दी गई है। मैडम ये एसआईपी की पोर्टफोलियो राशि मेरा राइट डायरेक्शन में है? जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, स्कीम्स आपकी अच्छी हैं, इन्हीं स्कीम्स में आपको कंटिन्यू करना है। आपको जो कुल मिला के सार निकल के आ रहा है चर्चा का, निवेश बढ़ाना है सर, जब जब मुमकिन हो सके, जब जब आपकी कमाई बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, आप चाहें तो 5%, 7%, 10% जितना मुमकिन हो सके आपसे लमसम भी निवेश बीच में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्हीं फंड्स में वो पैसे आप डिवाइड करके डाल सकते हैं। अपना निवेश बढ़ाइए, कुल मिला के सार यही है। अगर आपने अभी भी कोई सलाह का कोई एस्पेक्ट आपसे मिस हो गया है तो ये शो हम चैनल के यूट्यूब पर भी डालते हैं, लाइव शो भी देख सकते हैं, पुराने शोज भी देख सकते हैं, आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। धन्यवाद प्रजापति जी। विश्वजीत जी, आपके लिए यूट्यूब पर से हिमांशु का हम सवाल लेंगे। और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और एचडीएफसी का स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में। 15 साल तक इनको भी निवेश करना है। और आज चौंकाने वाली बात यह है कि सभी का ऑलमोस्ट टाइम होराइजन 15 साल का है और सभी को बनना है करोड़पति, और हिमांशु को भी यही करना है। 1 CR 15 ईयर्स, 3 फंड हैं और फिलहाल निवेश भी ये कर रहे हैं 15,000 का ही। तो बताइएगा, 36 साल की इनकी उम्र है और जी बताइए क्या सलाह? बिल्कुल। कविता जी सबसे पहले तो हिमांशु जी की एज इनकी तरफ है, 36 वर्ष में ये निवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है क्योंकि 3 ही फंड्स हैं।
जो हम नॉर्मली सलाह देते हैं कि आपको बहुत सारे फंड्स नहीं चाहिए होते हैं, डाइवर्सिफाइड चाहिए होता है, तो एक इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, जिसका हम अक्सर ज़िक्र करते रहते हैं। एक मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का और एक स्मॉल कैप है एचडीएफसी का। तो तीनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, ₹15,000 निवेश कर रहे हैं। तो कई बार हम ऐसे पब्लिकली बोलते भी हैं कि एक रूल ऑफ 15-15 होता है, जिसमें ₹15,000 लगाओ, 15 वर्ष के लिए अगर आप लगाते हैं और अगर 15% का रिटर्न आता है तो ₹1 करोड़ बन जाता है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें 15% शायद उचित नहीं है बोलना, तो हमें 12% के हिसाब से ही सीएजीआर के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। तो 12% से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कहीं न कहीं 75-76 लाख रुपए बनते हैं 15,000 से, अगर हम 15 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है हिमांशु जी, तो या तो आप 5,000 की एसआईपी और बढ़ा दें, अगर 20,000 की एसआईपी हो जाती है, तो 15 वर्ष में 12% के हिसाब से भी आप 1 करोड़ रुपया अपना गोल अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज़ आप 6% का 5-6% हर वर्ष स्टेप अप करते रहे, तो तो भी आपका गोल 1 करोड़ का लक्ष्य आप अचीव कर पाएँगे। तो ये बदलाव करना है और जो ₹5,000 अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कोशिश करें एक लार्ज कैप फंड लें, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप या फिर निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड लें। तो ये 4 फंड पर्याप्त है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, इसी में निवेशित रहें और फंड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, चलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और पंकज जी आपके लिए लाइव दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और इनका नाम है मनोज सिंह। सिंह साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं सर? थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन मेरा लिया। थैंक यू सर अच्छा, सवाल भेजने के लिए जी। मेरा 8 फंड है जिसमें रेगुलर एसआईपी है 6 फंड में और 2 लमसम डाले हुए 94,000 क्वांट मिड कैप में है, कोटक मल्टी कैप 1,05,000 और सर मैंने डिटेल दे रखी है आपको। तो मुझे हाँ डिटेल्स एसआईपी की भी डिटेल्स हैं सर और लमसम की भी डिटेल्स हैं, दोनों भी डिटेल्स चल रही हैं। ठीक है, 10 to 12 मिनिमम 10 साल के लक्ष्य में, मैक्सिमम 12 ईयर के लिए। अभी 12 लाख का पोर्टफोलियो है 1 करोड़ के लिए। ठीक है, 12 साल पकड़ के चलते हैं सर। हाँ, और 12 साल में 1 CR है, 6 फंड्स, 26,000 की एसआईपी फिलहाल चल रही है। सर कोई टारगेट है क्या इस पोर्टफोलियो में से? क्योंकि मैं देख सकती हूँ आपकी एज 50 है, तो अगर हम पकड़ के चले कि आप रिटायरमेंट का कुछ सोच रहे हैं इस पोर्टफोलियो से? रिटायरमेंट के लिए एक्चुअली, रिटायरमेंट के लिए। ओके, तो सर रिटायरमेंट के लिए आप इस पोर्टफोलियो पर डिपेंडेंट रहेंगे, रेगुलर इनकम के लिए, पेंशन के लिए? हाँ, एक इससे और कुछ अदर एक्स्ट्रा भी इनकम दोनों को कंबाइन करके बाद में बैलेंस एडवांटेज में लगा दूंगा। तो सर कितना आप इस पर डिपेंडेंट रहेंगे? मतलब अगर रेगुलर अमाउंट मान लीजिए आपको चाहिए 50,000 रुपए, तो इस पोर्टफोलियो में से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? मंथली 30,000 मिले, 40,000 या पूरा 50,000 मिले? 30 to 40,000 में मिल जाए तो बहुत है ना। ठीक है, तो मैं अपर एंड पकड़ती हूँ, 40,000 पकड़ती हूँ। और ये आपको तुरंत 12 साल में ही चाहिए? दैट मीन्स एट द एज ऑफ 62 या आपको 65 तक चाहिए होगा? कब तक चाहिए होगा? रेगुलर इनकम कब से शुरू हो जानी चाहिए? आफ्टर 62 स्टार्ट कर। आफ्टर 62, सो 63rd ईयर में आपको जो है ये एज में जो है शुरू हो जानी चाहिए आपकी रेगुलर इनकम अबाउट 40,000 फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि पहले तो फंड्स कैसे हैं और 1 करोड़ क्या पर्याप्त होगा और कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सर? पोर्टफोलियो वैल्यू आपने कितनी कही? 12 लाख? 12 लाख के मैं एक्चुअली मैं जब भी मार्केट गिरती है तो उसमें डालता रहता हूँ, रेगुलर डालता हूँ। अच्छा, 12 लाख का पोर्टफोलियो। ठीक है, तो फिलहाल 12 लाख है। पंकज जी बट अभी फिलहाल 12 लाख है, लेकिन 1 CR भी क्या पर्याप्त अमाउंट होगा अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चलें कि इनको मंथली 40,000 चाहिए होगा इस पोर्टफोलियो से? बिल्कुल, देखिए कविता जी, इनका सवाल भी अच्छा है और इनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो भी बहुत सही लग रही है। मनोज जी देखिए, आपने कहा कि जो अभी 12 लाख रुपए इकट्ठा हो गया और जो आप एसआईपी कर रहे हैं, उससे यदि मैं अगेन 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं, तो आप 10 साल में ही 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और 12 साल की बात करें तो 1 करोड़ 27 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। आपने कहा कि 40,000 रुपीज पर मंथ, इसका मतलब आप 0.4% का विड्रॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1 करोड़ के सामने अगर बात करें हम, तो 1 करोड़ का 0.4% हुआ आपका 40,000 रुपीज। तो वो एक सही है, आप उतनी उम्मीद रख सकते हैं। और एक बात और भी है, समय के साथ क्योंकि आपके एक्सपेंस जो है बढ़ेंगे, भले ही आप कह रहे हैं कि आज की तारीख के हिसाब से 50,000 रुपीज, बट अगर आज से 10 या 12 साल के बाद
आप ये कह रहे हैं कि 40,000 50,000 उस समय के हिसाब से, तब तो ये सही है। लेकिन यदि मैं कहूं कि आज की तारीख में जब रिटायर हो रहे होते और तब आपको 40 या 50,000 की जरूरत होती, तो फिर ये पैसा कम होगा, क्योंकि आपको आज से 3 गुना करीब करीब उस वक्त जरूरत पड़ेगी। तो ये बात आप समझिए मनोज जी, ये 40,000 आज की तारीख में आप कह रहे हैं या भविष्य में आपको 40,000 की जरूरत पड़ेगी? अगर भविष्य में है तो ये इससे हो जाएगा, क्योंकि दूसरी भी इनकम है, ये इनकम जो बन रही है करोड़ से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर का खर्चा अभी इतना है, आप सोच रहे हैं 40-50,000 का, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, ये आप मानकर चलिए। पोर्टफोलियो में आपके 2 स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप भी है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी है। तो जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है 2000 की एसआईपी है और निपॉन में ज्यादा चल रही है, तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप में काफी है। आप एक काम कीजिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड की एसआईपी रोककर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके पास में, उसमें आप टॉप अप कर लीजिए, उसे बढ़ा लीजिए। स्मॉल कैप एक ही रखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यही बदलाव करना है पोर्टफोलियो में। और यदि आप चाहें तो आप मुझे अगर अभी बता दें इस बात को कि 40,000 पर मंथ का खर्चा आप आज के हिसाब से कह रहे हैं या फ्यूचर के हिसाब से कह रहे हैं, तो मैं इस पर आगे भी थोड़े से एडवाइस आपको और दे सकता हूं। मनोज जी कुछ पूछना चाहते हैं? ऑलराइट, मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन पर नहीं है वो, बट आई एम श्योर उनको टेक अवे मिल गया होगा जो आपने उनको सलाह दी है, और उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। रोहित कुमार जी का हम सवाल लेंगे, विश्वजीत जी आपके लिए है, और 20 ईयर्स का टाइम होराइजन है और खुद जानना चाहते हैं कि इस पोर्टफोलियो से अगले 20 साल में वो कितना कमा पाएंगे। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, ओके, इनके पास इंडेक्स फंड भी है और पीपीएफ में ये डाल रहे हैं, एलआईसी का यूलिप भी है इनके पास, बजाज का ग्रोथ फंड ये कह रहे हैं। ओके, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, बट हैविंग सेड दैट, कैसे आप कितना आपको लगता है कि इकट्ठा कर पाएंगे इस अमाउंट के साथ, विश्वजीत जी? जी बिल्कुल कविता जी, अगर हम पोर्टफोलियो देखें म्यूचुअल फंड्स में तो 3 फंड है, वो अच्छे फंड्स हैं, मेरे ख्याल में काफी डाइवर्सिफाइड है। फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मल्टी कैप फंड भी है और एक लार्ज कैप फंड है। तो आज की मार्केट सिनेरियो के हिसाब से 3 फंड्स काफी पर्याप्त है और काफी अच्छे हैं। 2 इनके पास यूलिप है, जो बजाज ग्रोथ है, बजाज इक्विटी ग्रोथ फंड है, और एक यूलिप और है इनके पास एलआईसी का। तो ये 2 फंड्स में भी निवेश कर रहे हैं और ये पीपीएफ में भी 12,000 रुपए कर रहे हैं। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो इक्विटी फंड्स को अगर मैं 12% का सीजीआर लेके चलता हूँ और ये 33,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी अमाउंट है। तो 33,000 रुपए की एसआईपी अगर ये 20 वर्ष के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खुद अपने आप में 3 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाती है 12% सीएजीआर के हिसाब से। इसके बाद पीपीएफ में ये 12,000 रुपए जोड़ रहे हैं, 20 वर्ष के लिए जोड़ते हैं। हालांकि 15 साल का पीरियड लॉक इन पीरियड होता है, आप 5 साल का एक्सटेंड भी कर लेते हैं, तो भी ये अमाउंट करीब करीब 64 लाख रुपए बन जाती है। और ये 1 साल से ऑलरेडी निवेश करते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो 5-6 लाख रुपए का कॉर्पस भी अभी होगा इनका, वो भी करीब करीब 20 साल के लिए अगर निवेशित रहता है तो 50 लाख रुपए बन जाता है। तो यहाँ तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 4.5 करोड़ के करीब करीब इनका जो ओवरऑल कॉर्पस है वो बनता नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में काफी हेल्दी कॉर्पस ये बना पा रहे हैं। और बाकी इनके जो फंड्स हैं, इसमें एक लार्ज कैप फंड की कमी है, चाहे तो वो उसको ऐड कर सकते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी मल्टी कैप फंड है तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड नहीं है, तो अभी के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर एसआईपी बढ़ाते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं, क्योंकि 20 वर्ष का नजरिया है, तो वहां पे एक अच्छी रिटर्न्स भी बन सकती है। बट अदरवाइज अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड है और 4.5 करोड़ का जो गोल ये अगर सोच के चल रहे हैं तो वो अचीव होता हुआ नजर आता है। चलिए, फ़ोन लाइन पर तो है नहीं, यूट्यूब पर से इन्होंने सवाल पूछा था, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, ये भी यूट्यूब पर सवाल है। और पंकज जी, ओके 1 सेकेंड। एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में है। नए इन्वेस्टर हैं, जनवरी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, 1.5 करोड़ रुपए का टारगेट है, पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 5.5 लाख की है, 12 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10% स्टेपअप भी करेंगे। फंड्स कैसे हैं जानना चाहते हैं, 5,000 की नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या उसमें ठीक रहेगा, और आप कौन सा रेकमेंड करेंगे उस कैटेगरी में, ये भी इनका सवाल है। ओके, बेसिक्स काफ़ी क्लियर अपने सवाल में, बताइए।
बिल्कुल। देखिए 31,000 एसआईपी और जो 5.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, तो 12 साल में करीब 1 करोड़ 71 लाख की उम्मीद कर सकते हैं 12% के सीएजीआर तक। पर क्योंकि कह रहे हैं कि 5,000 रुपया और निवेश करना चाहते हैं, तो यानी कि 41,000 एसआईपी हो जाएगी। तो उसके साथ में 12 साल में क्योंकि 10% से स्टेप अप भी ये कर रहे हैं और करेंगे ऐसा कहा है। तो 41,000 की जो एसआईपी हो जाएगी 5,000 मिला के, तो 1 करोड़ 96 लाख की उम्मीद ये कर सकते हैं 12 साल में। तो टारगेट कह रहे थे 1.5 करोड़ का, उससे तो ज़्यादा ये बना पा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसकी कोई चिंता है नहीं। और जो नई स्कीम ऐड करनी है उसके लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो बिल्कुल सही चॉइस है और इसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को मैं इन्हें लेने के लिए सजेस्ट करूंगा। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है और ये भी सवाल यूट्यूब के ज़रिए था, तो इनको ये सलाह मिलती हुई अजिंक्य का मैं सवाल लूँगी और इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। ओके, HDFC स्मॉल कैप, कोटक का टेक फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, 12,000 रुपये की SIP, 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 1 करोड़ में कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे, ये इनका सवाल है। विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से आपके लिए होगा ये सवाल। जी कविता जी, देखिए अगर कविता जी पोर्टफोलियो देखें तो बाकी फंड्स तो अच्छे हैं, लेकिन कोटक का टेक फंड है तो थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से भी शायद उचित ना हो, तो यहाँ से ये निकल सकते हैं कोटक टेक फंड से और इसकी जगह कोई लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास मिड कैप भी है, पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप भी है और HDFC का स्मॉल कैप भी है, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा, संतुलित बन जाएगा। अगर हम लार्ज कैप फंड को ऐड कर देते हैं तो ये थोड़ा सा बदलाव इनको आवश्यकता है करने की पोर्टफोलियो में। लक्ष्य जो है वो काफी बड़ा है और टाइम होराइजन जो है केवल 10 वर्ष का है और SIP केवल 12,000 रुपए की है, तो मेरे ख्याल में 12,000 की SIP अगर हम 10 साल के लिए लेके चले, 12% का CAGR, तो केवल 27-28 लाख रुपए बनते हैं और 1 करोड़ का लक्ष्य, तो उसके लिए तो करीब करीब 44,000 की SIP चाहिए होगी अगर 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है, या फिर उनको थोड़ा सा अपना टाइम होराइजन इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 वर्ष से कोशिश करनी होगी 15 वर्ष तक ले जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुछ मिला जुला भी कर सकते हैं, 12,000 की SIP की जगह अगर 25,000 की SIP कर ले और करीब करीब 10-15% का हर वर्ष स्टेप अप करें, तो भी अपने गोल के काफी नजदीक पहुंच पाएंगे। तो इनको देखना होगा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए कि कितने की SIP बढ़ा सकते हैं, बट अभी के लिए तो थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, कैसे अपने गोल को करीब पहुंच सकते हैं। फंड्स अच्छे हैं, उसमें बने रह सकते हैं, केवल एक बदलाव कोटक टेक फंड से निकलकर लार्ज कैप फंड में स्विच करना। ऑलराइट, चलिए विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से आपने ये सलाह तो दे दी है अजिंक्य को और फोन लाइन पर हमारे साथ ये है नहीं, तो अब उम्मीद करते हैं कि इनको बस सलाह समझ में ही आ जाए और हालांकि इनको स्विच भी करना है और ICICI प्रू के दोनों में से किसी एक फंड में निवेशित रहने की सलाह भी आपने इनको दी है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसी के साथ अब सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं पर समाप्त भी करना चाहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों जुड़े, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और उनको सही और सटीक सलाह दी उनके पोर्टफोलियो के लिए। मैं एक ब्रेक लूँ, उससे पहले आपको बता दें कि हमारा एक WhatsApp नंबर है जिसके ज़रिए अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। आपका करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, कैसा है और आपने जो है उसमें निवेश अगर किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए या आपने किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या किसी भी तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर आप सवाल पूछवाना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो अपने सवाल आप हमें WhatsApp कर सकते हैं और WhatsApp